हल्दी वाली, तो वही है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? गुड़। फाइनली पहुँच गया मैं गोकर्णा। यहाँ से मैंने हॉस्टल बुक कर दिया, डोरमेट्री बुक कर दी है। 1 किलोमीटर दिखा रहा है, अंदर से ही रास्ता है, तो पहुँच जाऊँगा शायद 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो ये मार्केट है, शायद शाम को आऊँगा देखने के लिए। अभी तो पहले रूम भागना किसी भी हाल में, थकान लगी हुई है। मुझे आइडिया भी नहीं है कि ये रास्ता एक्चुअली में कहीं जाके बंद ना हो जाए, गली के रास्ते में दिक्कत तो होती है। तो जो गोकर्ण है वो गोवा से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, जैसे मैं बताया था पहले भी। तो उससे क्या है कि आपको ना, जब जैसे आपको देखो ना जो लैंडस्केप और ये देख के, क्या कहते हैं, मतलब क्लाइमेट देख के, तो सेम गोवा ऐसा फील आएगा आपको। बट आई थिंक ये गोवा जितना कमर्शलाइज नहीं है। गोवा तो हाईली कमर्शलाइज है, ये उतना कमर्शलाइज नहीं है। क्योंकि मैंने एक्चुअली में गोकर्णा के बारे में बेंगलोर आके ही सुना था, मुझे उससे पहले पता नहीं था कि गोकर्णा भी कोई ऐसी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। जैसे गोवा के बारे में तो हर कोई जानता है, शायद ही कोई होगा जिसको गोवा के बारे में पता ना हो। बट मैं बेंगलोर आया, मुझे तब गोकर्णा के बारे में पता चला था। तो ये रथ है, तो यहाँ पर कोई मंदिर होगा, उसका अपना रथ बना रखा होगा, इसके अंदर किसी भगवान जी को, आई थिंक विष्णु जी को या कृष्णा जी को घुमाया जाता होगा हाथों से खींच के। तो जब मैं उडुपी गया था तो उडुपी में भी इस तरह का एक रथ था जिसको रात को खींचते थे। तो आप देख सकते हो इसमें रस्सियाँ लगी हुई हैं। अब मुझे पता नहीं इसको आज लेके घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे। जिस दिन मैं उडुपी गया था उस दिन किस्मत अच्छी थी कि उस दिन ऐसे मैं रैंडमली घूम रहा था, मेरा मतलब कोई प्लानिंग के, और मुझे सामने चलता हुआ दिख गया था ये, तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैं पता कर लूँगा, अगर आज भी ये यहाँ पे भी चल रहा होगा तो मैं आ जाऊँगा उस टाइम पे। मेरा हॉस्टल लाइफ बहुत सिंपल है। डोरमेट्रीज हैं इसके अंदर। फ़ोटो जो थी वो रात की थी, बट इसको अच्छे रिव्यूज़ दे रखे हैं, तो आई थिंक अच्छा ही होगा। घुसना कहाँ से है? हेलो, या वेयर आई एम एट योर लोकेशन, वेयर आर यू? रिसेप्शन इज क्लोज्ड। Yeah, so I am standing outside. Where are you? Okay. ये गड़बड़ ये हो गई है, गड़बड़ तो नहीं बोलूँगा, कि ये जो मैंने बुक किया था हॉस्टल वो सिर्फ 1 दिन के लिए बुक हुआ है, कल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं फिर काफ़ी देर सोचता रहा, इन लोगों से बात करी, तो 1-2 हॉस्टल और बता रहे थे आसपास जो सही हैं। वो एक होप लगी कि शायद मिल भी जाएगा हॉस्टल, बट मिला नहीं। तो बाकी एक और हॉस्टल है, अवेलेबल है। अगर कल मैंने उस दूसरे हॉस्टल से बात करी है, अगर जिसको जॉस्टल नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से वो बुक होता है। अगर वहाँ पे उनके पास रूम अवेलेबल नहीं होगा तो फिर मैं दूसरा हॉस्टल बुक कर दूँगा। तो मेरा पहला प्लान था कि यहाँ से मैं जोग फॉल जाऊँगा। फिर मुझे एक बंदा मिला जो यहाँ पे रेगुलर आता रहता है, यहीं का लोकल है, मतलब कर्नाटका का, नॉर्थ कर्नाटका का है। तो उसने बताया कि यहाँ से जोग फॉल जाने का कुछ फ़ायदा है नहीं अभी, एक तो क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए, क्योंकि बारिश नहीं है तो वाटरफॉल भी उतना अच्छा नहीं होगा। और फिर आप जितना मेहनत करके जोग फॉल जाओगे, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर के दूर है और पहाड़ी एरिया है, तो कम से कम नहीं तो 5-7 घंटे तो लग जाता है, और वो भी डायरेक्ट बस नहीं है, तोड़ के जाना पड़ता है। तो उन्होंने यही रिकमेंड किया कि तुम एक काम करो कि उससे अच्छा तो तुम अपना उडुपी निकल जाओ डायरेक्टली यहाँ से। तो फिर मैं जोग फॉल का प्लान कैंसिल करना पड़ा है मुझे। अब मैं कल यहाँ रुकूँगा और अपना जो घूमूँगा अपना यही आसपास। और मुर्देश्वर टेम्पल जो है, कहते हैं कि आप एक दिन में आराम से आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर के आसपास है। तो मुर्देश्वर जाके फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगा यहाँ आपका गोकर्णा। बाकी
देखता हूँ। अभी मेरा प्लान तो था कि सनसेट पॉइंट पे जाऊँ, बट जब तक मैं बाहर निकला तब तक सनसेट हो चुका था। तो थोड़ा बहुत ग्लिम्स है, देख लो अगर सनसेट का दिखता है तो जहाँ मैंने हॉस्टल लिया है उससे पूरा आपका बीच दिखता है। तो रेट सही है यहाँ पे हॉस्टल के, 650 रुपये हैं। ऑलमोस्ट सारे हॉस्टल के यही रेट चल रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती है। यहाँ पे टेंट्स भी ले सकते हो, 400 रुपये में आपको मिल जाता है, टेंट मिल जाता है। पर मैंने भी बात की थी कि टेंट ही मिल जाए, तो उन्होंने बोला टेंट भी अवेलेबल नहीं है कल के लिए, क्योंकि वीकेंड आ रहा है। तो वीकेंड में डिफ़िकल्टी हो जाती है, ऑलमोस्ट हर चीज़ बुक हो जाती है। तो लेट्स सी। अब मैं सोच रहा हूँ कि बीच आने का भी फ़ायदा नहीं है, तो रात हो चुकी है। जा भी सकता हूँ, क्योंकि पर ये बता रहे कि यहाँ पे 9:30 बजे के बाद सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि यहाँ से पहले थोड़ा बीच घूम लेता हूँ, फिर उसका तो मेन मार्केट जो रास्ते में मैंने दिखाई थी आपको, तो वो आई होप कि रात में भी खुली होगी। अभी जो मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम हो रहा है 7 बज चुका है। तो 7 बज गया है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं 1 घंटे में आके थोड़ा बीच देख लेता हूँ। वैसे रात में आई डोंट नो, कैमरा भी ढंग से रिकॉर्ड नहीं करेगा अगर अंधेरा है तो बीच देख के उसके बाद मैं अपना मार्केट घूमता हूँ और मंदिर जा सकता हूँ। मैं आज तो नहीं जाऊँगा, आज तो जाना पॉसिबल भी नहीं है, कल जाऊँगा अगर हो पाता है मेरा तो। नहीं तो फिर मुरुदेश्वर टेम्पल तो जाना ही है मुझे, वहाँ तो जाऊँगा। तो मैं मार्केट ही आ गया हूँ। तो ये टेम्पल, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि सी साइड में ज़्यादा रोशनी होगी नहीं, तो पहले मार्केट घूम लेता हूँ। रात को मार्केट ज़्यादा अच्छी लगेगी भी। कल आई डोंट नो मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मार्केट घूमने का। तो अगर देख रहे हो तो मकान पूरा ओल्ड डिज़ाइन से बना रखे हैं। ऐसे ही मैं उडुपी गया था जब एक बार, बहुत पहले गया था। उडुपी में भी इस तरह से ही है कि पुराने मकान मतलब अभी भी सही सलामत हाथ में है। सेम ऐसे ही मैंने कहाँ देखा था, और जब पौंडीचेरी की तरफ भी गया था तो वहाँ भी मैंने बहुत जगह ऐसी देखी थी जो एक्चुअली में काफ़ी पुरानी थी और मेंटेन थी। तो यह पूरी मार्केट, यहाँ तो अच्छी खासी रोशनी है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या करना है, थोड़ा घूम के अगर मुझे खाने के लिए यहाँ कुछ मिलता है तो यहीं डिनर कर लूँगा मैं। वैसे किसी ने 1-2 लोगों ने रिकमेंड किया था कि जो आपका बीच के पास कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनको ट्राई करो। बट दिक्कत क्या है कि जब उनका मेन्यू पढ़ रहा था ना, वो लोकल कम था, फॉरेनर ज़्यादा मेन्यू था उनका, फॉरेन मेन्यू। तो मतलब इजरायली मिल रहा है, फ्रेंच मिल रहा है, इंडियन के नाम पे खास से बिरयानी मिल रही है, रोटी है, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी मिल रही है। तो फिर मैंने सोचा है कि नहीं, अभी एक काम करता हूँ, यहीं लोकल में जाता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ मसालों की भी अच्छी खासी होती है। साउथ में तो मसाले ऐसे भी बड़े फेमस हैं। और ये वो रथ जिसकी मैं बात कर रहा था हर टाइम, तो शायद आज इसको चलाएंगे नहीं। मैं तो सोच रहा था कि चलाएंगे शायद, तो मैं शूट कर लूँगा इसको। कम से कम नहीं होगा तो यार 3 से 4 माले का तो है ये रथ। काफ़ी क्राउडेड है मार्केट। मुझे जिस हिसाब से बोल रहे थे कि लोग बंद हो जाएगा 9 साढ़े 9 बजे तक, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि बंद होगा ये। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यार। मुझे एक्चुअली में इतना क्राउड पसंद नहीं है, जनरली अवॉइड ही करता हूँ मैं क्राउड को। मौसम सही है यहाँ का, आई डोंट नो मुझे पसीना क्यों आ रहा है मौसम, लेकिन काफ़ी अच्छा है, उतना गर्म नहीं है। एक और मंदिर सामने, तो अब पता नहीं यहाँ पे सारे मंदिरों में ये कल्चर है या फिर 1-2 मंदिर है। यहाँ पे आप ना क्या कहते हैं, मतलब एक आपका अटायर ना फिक्स है, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी पहन के चले जाओ। टी शर्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से नीचे धोती पहननी पड़ती है। तो धोती वो नहीं है जो नॉर्थ में धोती पहनते हैं, जिनको मैं एक्चुअली धोती समझता था। ये नॉर्थ में जो एक्चुअली में जो लुंगी है ना, काइंड ऑफ उसी तरह की धोती होती है। मुझे यार डिफरेंस समझ नहीं आया। मेरे दोस्त बता रहे थे कि लुंगी अलग होती है, धोती अलग होती है यहाँ के हिसाब से, पर मुझे तो सेम ही लग रहा था कि कपड़ा होता है, उसको रैप कर लेते हैं अपनी बॉडी के, लोअर बॉडी के अराउंड।
और लेडीज़ के लिए भी है कि आपको भी मतलब या साड़ी में या फिर सूट में इस तरह की ड्रेस में आना है। टी शर्ट वी शर्ट अलाउ नहीं है अंदर मंदिर के। सेम ऐसा उडुपी में भी हुआ था। उडुपी में एक टेम्पल है, बड़ा अच्छा फेमस टेम्पल है वो। मैं अगर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो वहाँ पे भी अंदर ड्रेस कोड है, तो वहाँ अंदर धोती पहन के जाना पड़ता है सिर्फ, और अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे वो। मैं एक मिठाई कुछ स्वीट सा आइटम देख रहा हूँ जिसको मैं दूर से सोच रहा था कि हल्दी है, खड़ी हल्दी है, बट वो ना जलेबी के बगल में रखा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद वो स्वीट है कोई। और है ना हल्दी वाली, तो वही है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? गुड़। क्या रेट है इसका? रेट केजी? ये ज़्यादा हो जाएगा। 100 ग्राम मिलता है? 100 ग्राम कर दो। नॉर्थ में मिलता है ये? अच्छा, मुझे सही लगा खा के। टेस्ट अच्छा है इसका। नॉर्थ में मिलता है पर यहाँ पे क्रिस्पी है ज़्यादा। नॉर्थ में उतना क्रिस्पी नहीं होता, थोड़ा सॉगी होता है। तो कितना 200 रुपये किलो था ये, तो मैंने 100 ग्राम लिया है। मीठे का शौकीन नहीं हूँ मैं ज़्यादा, बट नई जगह हूँ तो ट्राई करूँगा हर चीज़ जो मुझे यहाँ का लगता है कि लोकल है, टेस्टी है। तो ऐसे मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो काफ़ी सर्च कर रहा था, तो वही मैंने बताया कि बीच के पास तो जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो मोस्टली आपको ना मतलब फ़ॉरेन डिशेज सर्व कर रहे हैं। मतलब देसी भी कर रहे हैं, पर देसी में फिर वो मज़ा नहीं है, मतलब समझ रहे हो जिस तरह का वो सर्व कर रहे हैं, मतलब वही कर रहे हैं जो नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा, बैंगलोर में भी मिल जाता है। तो जैसे मैंने सुना गोकर्ण है ना अपने सी फूड के लिए काफ़ी फेमस है, तो एक रेस्टोरेंट देखा है मैंने, रेस्टोरेंट जो मतलब सी फूड सर्व कर रहा है, तो वही ट्राई करने जा रहा हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, तो वॉक भी हो जाएगी अपनी, मार्केट भी घूम लूँगा, और फिर आधे टाइम खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये है, देखा होगा आपने ना गुड़ का बना होता है, जो जनरली आपको ठंडे सीजन में मिलता है। जैसे आपका शक्करपारा होता है, अंदर मैदा होता है, उसके ऊपर उन्होंने चीनी या फिर गुड़ से कवर कर रखा होता है, तो सेम वही है, पर अंदर ना काफ़ी मसाले डाल रखे हैं और काफ़ी क्रिस्पी। आई डोंट नो कि मैदे से बना कि क्या बना अंदर, पर काफ़ी क्रिस्पी है, और उसमें इलायची भर के खुशबू आ रही है, और भी स्पाइसेस डाल रखे हैं। मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं, फूडी तो हूँ नहीं मैं, खाने का शौकीन हूँ, पर मैं इतना रिसर्च नहीं करता। तो सही लगा मुझे। तो ये कोई दिख नहीं रहा मुझे। भैया खुला है? तो खुला हुआ है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो ये सी फूड ऑर्डर किया है मैंने, पॉम्पलेट ही पड़ता है आई थिंक उसको, और 2 चपाती। यहाँ की चपाती थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे नॉर्थ में जो चपाती मिलती है ना, चपाती रोटी सब एक ही माना जाता है, फुल्का चपाती रोटी। यहाँ पर ऐसा दिक्कत है कि अगर आप उनको रोटी बोलोगे ना तो आपको तंदूरी रोटी दे देगा, ठीक है। चपाती बोलोगे तो चपाती में आपको ना तवे में सेकी हुई रोटी दे देगा, काइंड ऑफ, उसमें थोड़ा तेल वेल लगा के। और अगर आप वो बोलते हो क्या कहते हैं, स्पेशली आप डैडी मतलब आपको ना क्लियरली फुल्का बोलना पड़ेगा, तब जाके आपको मतलब जो नॉर्थ स्टाइल की जो रोटियाँ होती हैं वो मिलेगी, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। नहीं तो फिर आपको रोटी के नाम पे ना आपको तंदूरी रोटी दे देंगे। तो ये आ गई है पॉम्फ्रेट फ़िश, और ये है चपाती। तो जैसे मैं बताया था, यहाँ पे जो चपाती होती है ना, इसको तवे में सेकते हैं, ये इसको मतलब फुलाया नहीं जाता। और ये प्रॉन्स ना, ये प्रॉन्स मैंने ऑर्डर किए थे, डीप फ्राई वाले प्रॉन्स हैं। अच्छा भाई, एक क्लैम भी होता है ना, क्लैम करी, क्लैम शंख जैसा होता है ना, जो शेल वाला, क्या कहते हैं उसको? वो शेल होता है। अच्छा, वो शेल में सुक्का। करी अच्छा नहीं होता है, सुक्का। अच्छा।
अच्छा अच्छा, नहीं पूछ रहा वो क्या होता है वो नारियल डाल के बना सेमी ग्रेवी होता है। ओके ओके, वो मिलता है वैसे यहाँ पे भी? ओके, तो ज़्यादा हो जाएगा उससे एक बंदे के लिए भी, तो ऑर्डर करता हूँ मैं। नहीं सब भी दो, सब भी लो। तो मैं शुरू करता हूँ ट्राई खाना। ठंडा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो देखो रोटी फ्लाई नहीं होती, एकदम पापड़ जैसी होती है। ये पॉम्फ्लेट, ये प्रॉन्स हैं, डीप फ्राइड है काइंड ऑफ ना। क्रिस्पी प्रॉन कह सकते हो इसको आप। बहुत टेस्टी बना, मुझे अच्छा लगा। पर वैसे जब मैंने पहली बार प्रॉन्स खाया था ना, देखा था मतलब दिल्ली में, मुझे पसंद नहीं आया था देख के ही। थोड़ा डिफरेंट लगता है नॉर्थ इंडियन, क्योंकि रेगुलर खाते नहीं ना। पर जब पहली बार बैंगलोर आया, मैंने ट्राई किया जब, तो मुझे बहुत टेस्ट लगा। वो फिश जैसी फ्लेवर होता है उसका, पर फिश से मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरे को तो पसंद आया था। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो प्रॉन्स ऑर्डर करता हूँ, और जनरली मैं ड्राई प्रॉन्स ऑर्डर करता हूँ, ग्रेवी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। शैल मंगवाया था थोड़ा टेस्ट करने के लिए, तो वही लाए भैया। तो मैंने वही कहा, मैं गोवा में ट्राई किया था इसको, पर यहाँ का देखता हूँ कैसा लगेगा मुझे। शैल कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मोस्टली खाना आपको कोकोनट में बना हुआ दिखेगा। मेरे को अच्छा लगा है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। तो आ गया हूँ मैं खाकर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा खाना। मैंने एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया था। मेरे को ये था कि मुझे किसी भी हाल में सी फूड ट्राई करना है, तो जो जो मेरे को यूनिक लग रहा था मैंने वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश की। थोड़ा रोशनी कम आ रही है यहाँ पर, हाँ अब सही आ रही है। तो एक मैंने वही बताया जैसे कि पॉम्फ्लेट, फिर आपका शेल जिसको क्लैम्स कहते हैं, और एक प्रॉन्स मंगवाया था मैंने। तो मैं पूरा तो खा नहीं पाया, तो मैंने जो प्रॉन्स उनको पैक करवा दिया। पता नहीं उसको खा भी पाऊँगा नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि फिर वो ठंडा रहने के बाद में स्वाद रहता नहीं है खाने में। एकदम अंधेरा हो रखा है यहाँ पर, एक्चुअली रात हो चुकी है, और जैसे बताया था ना कि रात होते ही मार्केट बंद होने लगती है, तो वही फील हो रहा है, एकदम सन्नाटा हो गया है। तो मेरे को ना पर्सनली बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि ऑथेंटिक खाना था जो मैं चाहता था ना ट्राई करना, वो मुझे मिला, लोकल फूड। तो पहले मैं थोड़ा दुखी हो रहा था ये सोच के कि यार मेरा नुकसान हो गया, इवनिंग हो गई है, मैं वो भी देखने नहीं गया जो आपका सनसेट होता है। और तो मुझे पसंद तो नहीं है, पर मैं सोचा कि वीडियो के लिए बना देता हूँ एक सनसेट का वीडियो यूट्यूब में डालने के लिए। पर फिर यहाँ पे फिर वर्थ रहा। मेरे यहाँ से ये ऑलमोस्ट ना आपका 1.5-2 किलोमीटर दूर है मेरे हॉस्टल से ये रेस्टोरेंट, पर मैं फिर भी आया सोच के कि यार अच्छी चीज़ के लिए आप थोड़ा एफर्ट लगा सकते हो। बाकी नेचर सही लगा मुझे भैया का। तो मैंने उनको ऐसे पूछा कि जो शेल होते हैं, क्लैम्स होते हैं, वो मतलब कैसे होते हैं खाने में। मैंने खा रखा है, पर यहाँ का कैसा टेस्ट होता है। तो फिर भैया ने मेरे लिए एक ऑर्डर कर दिया खुद ही अपनी तरफ से। मैंने उनको बोला कि मुझे खाली टेस्ट करना है, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं 8-10 क्लैम्स का कोई काइंड ऑफ ड्राई ग्रेवी बनाकर सर्व कर दी। कोकोनट का, प्योर कोकोनट का बना हुआ था बेस उसका। तो जब मैं बिल कटाने गया उनके पास, तो उन्होंने बिल में उसका पैसे नहीं लिया था। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मेरे को सही नहीं लगेगा ऐसा, कि मैं तो खाना खाया है ना, मेरे को तो पूरा पेमेंट करना है। पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं मैंने आपको मतलब खाली टेस्ट करने के पर्पज़ से दिया, वो भी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में दिया नहीं है। जबकि मेरे को तो काफ़ी लगा वो देख के, क्योंकि अकेले बंदे के लिए वो ऑलमोस्ट इनफ था। अगर मैं खाली उसी साथ रोटी खाता तो मेरा पेट भर जाता था। तो पर मैंने रिक्वेस्ट की रहा था उनसे, उन्होंने लिए नहीं पैसे, तो फिर मैं बाकी जो खाया था उसका पैसा दे दिया। तो ये मेरा रूम है।
तो वहीं थोड़ा एडिटिंग कर रहा था बैठ के। तो अभी तो कोई है नहीं रूम में, सबके सब बाहर गए हैं घूमने के लिए। मेरे को थोड़ा काम था एडिटिंग का, तो वही कर रहा था। तो आज मेरा पहला दिन ख़त्म होता है गोकर्णा में। अब कल मैं देखता हूँ, कल थोड़ा सुबह सुबह जाके बीच जाऊँगा, फिर अपना रूम चेंज करना पड़ेगा, मुझे दूसरे हॉस्टल में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं मुरुदेश्वर टेम्पल जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को कुछ बस का आइडिया लग जाता है कैसे जाएगी, तो मैं मुरुदेश्वर टेम्पल जाकर फिर वापस आके कल ही वापस आ जाऊँगा यहाँ गोकर्णा, और फिर उडुपी के लिए निकल जाऊँगा। तो देखते हैं कैसा बनता है हिसाब किताब। तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।